7 मई से 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के दरमियान युद्ध का नया इतिहास लिखा जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर। 9 से 10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा था। 9 मई को देर रात भारत के 26 शहरों में आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए, जिन्हें भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। हालांकि इसी बीच जब दोनों देशों की सेनाएं मोर्चा संभाले हुई थी, तभी अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, जिसमें बताया गया कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। यानी कि अब न पाकिस्तान की तरफ से और न भारत की तरफ से कोई भी सैन्य कार्रवाई आगे की जाएगी। इस अचानक की गई शांति पहल से भारत के सैन्य नेतृत्व से लेकर आम जनता तक सभी हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी ट्रेंड करने लगी और ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्रोल किए जाने लगे। अचानक हुए इस युद्ध विराम के फैसले से पूर्व सेना प्रमुख भी हैरान हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत ने सैन्य और असैन्य कार्रवाइयां की, लेकिन इनसे कोई राजनीतिक या रणनीतिक लाभ मिला या नहीं, ये सवाल हमने भविष्य के इतिहास पर छोड़ दिया है। पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि हम हर बार किसी हमले के बाद ही जवाब दें और आतंकवाद के वजह से जान गंवाते रहे, ये तरीका अब नहीं चलेगा। ये तीसरी बार हुआ है, अब आगे कोई और मौका नहीं मिलेगा। इसी बीच जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत में जीत को हार में बदलने की पुरानी परंपरा रही है। संघर्ष विराम समझौते के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। देश के सीमावर्ती इलाकों में धमाके और सायरन गूंजने लगे। भारत के कई इलाकों में पाकिस्तान के ड्रोन दिखाई दिए। लिहाजा इसके बाद पंजाब, जम्मू और राजस्थान के कई इलाकों में ब्लैकआउट लागू कर दिया गया। इस पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पिछले कुछ घंटों से पाकिस्तान समझौते का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान को इस स्थिति को ठीक से समझना चाहिए और इस घुसपैठ को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इसी बीच चीन भी खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान की पीठ थपथपाते हुए कहा, चीन पाकिस्तान की संप्रभुता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। 11 मई को सूर्योदय होने के साथ ही बॉर्डरों में स्थिति सामान्य होने लगी। इसी बीच एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान सीज फायर के बाद एक और पोस्ट किया, जिसमें ट्रंप द्वारा कहा गया कि वो भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए मदद करने को तैयार है। उन्होंने सीज फायर के लिए दोनों देशों के नेतृत्व की सराहना की है। हालांकि वहीं इस पर भारत का रुख साफ है। कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। भारत का मानना है कि ये मुद्दा दोनों देशों के बीच संवाद और समझौते के तहत हल होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से द्विपक्षीय वार्ता पर जोर दिया गया है। भारत तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। खैर, फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम से तनाव जरूर कम हुआ है, लेकिन कश्मीर पर ट्रंप की टिप्पणी और अमेरिका की मध्यस्थता की बात कई नए सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब बात भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय राजनीति की आती है।